हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन नंबर 10 द बैनियन ट्री से स्पीकिंग सेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए, लुक एट दीज सेंटेंसेस। नंबर 1, द ट्री वॉज ओल्डर देन ग्रैंडफादर, यानी कि जो पेड़ था वो ग्रैंडफादर से, दादाजी से बूढ़ा था। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, और ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे, वो 65 वर्ष के थे। ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स ओल्ड, दादाजी 65 वर्ष के थे। अब अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, क्वेश्चंस यहां आपसे पूछे गए हैं, हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, ट्री कितना बूढ़ा था, पेड़ कितना बूढ़ा था। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, कैन यू गेस। तो आप क्या आंसर करेंगे, द ट्री वॉज मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि जो ट्री है वो ग्रैंडफादर से बूढ़ा था, और ग्रैंडफादर की जो एज यहां पर बतलाई गई है वो है 65 ईयर्स। तो आप आंसर क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए हाउ ओल्ड वॉज द ट्री, तो आप आंसर देंगे द ट्री वॉज मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड, कि जो पेड़ था वह 65 साल से ज्यादा बड़ा था, 65 साल से अधिक की आयु का था, या पेड़ की जो आयु थी वो 65 वर्ष से ज्यादा थी। द ट्री वॉज मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड, यह आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून itself. Suppose देहरादून is 300 years old. मान लीजिए देहरादून जो है वो 300 साल पुराना है। How old is the tree? पेड़ कितना बूढ़ा है, क्योंकि यहां स्टेटमेंट दी गई है द ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून itself, के पेड़ जो है इतना ही बूढ़ा है, इतना ही पुराना है जितना देहरादून खुद पुराना है। यहां बतलाया गया है, मान लीजिए देहरादून 300 साल पुराना है, तो आपका आंसर होगा द ट्री इज 300 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि दोनों की जो एज है वो बराबर है। द ट्री इज 300 ईयर्स ओल्ड, कि जो पेड़ है वह 300 वर्ष का है, उसकी आयु 300 वर्ष है। When two things are the same in some way, we use as. जब जो, अगर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं दो वस्तुएं किसी प्रकार से एक जैसी हो, जैसे यहां देहरादून की और ट्री की एज बतलाई गई है, सेम है। जब दो वस्तुएं किसी प्रकार से एक जैसी हो तो हम एज का प्रयोग करते हैं। Here is another set of examples. कुछ और एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं, एक सेट है। देखिए, मिस्टर सिन्हा इज 160 सेंटीमीटर टॉल, मिस्टर सिन्हा 160 सेंटीमीटर टॉल है, लंबे हैं। मिस्टर गुप्ता इज 180 सेंटीमीटर टॉल, मिसिस गुप्ता इज 160 सेंटीमीटर टॉल, और यहां नीचे लिखा गया है मिसिस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा। अब यहां आप देखिए कि जो हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिस्टर सिन्हा और मिसिस गुप्ता दोनों की जो लंबाई है, हाइट्स हैं, वो सेम है। मिसिस गुप्ता इज एज टॉल एज मिस्टर सिन्हा। यूज द वर्ड्स in the box to speak about the people and the things below using as or er then. अब यहां देखिए, जैसे टॉल है उसमें हम er ऐड करते हैं, टॉलर बन गया, कोल्ड कोल्डर हो गया। कंपेरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की, विशेषण की कंपेरेटिव जो डिग्रीज हैं वो यहां
यूज़ की गई हैं। हॉट को हॉटर बन गया, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बन गया, शॉर्ट को शॉर्टर बन गया। नोटिस दैट इन द वर्ड हॉट, अब यहाँ हॉट में आप देखिए द लेटर टी इज डबल्ड व्हेन ई आर इज एडिड। यहाँ हमने जब ई आर एड किया तो हॉट में जो एच ओ टी था, ये जब हमने इसमें ई आर एड किया तो देखिए एच ओ डबल टी ई आर ये बन गया है। यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जो आगे हमारी एक्सरसाइज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप देखिए आपको दिया गया है, हाइट्स की बात यहाँ की गई है। देखिए 3 गर्ल्स यहाँ दिखलाई गई हैं, ज़ेबा, रूबी और रानी। उनकी जो हाइट्स हैं वो बतलाई गई हैं 155 सेंटीमीटर ज़ेबा, 150 सेंटीमीटर रूबी, 155 सेंटीमीटर्स रानी। तो यहाँ अगर आंसर्स हमें करने हो, बतलाना हो इनकी हाइट्स के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे? ज़ेबा इज़ एज टॉल एज रानी, क्योंकि ज़ेबा और रानी की दोनों की जो हाइट्स हैं, ऊंचाइयां हैं, वो बराबर हैं। ज़ेबा इज़ एज टॉल एज रानी। नेक्स्ट, ज़ेबा इज़ टॉलर देन रूबी। जो ज़ेबा है वो रूबी से हाइट में ज़्यादा है। ज़ेबा की रूबी से ऊंचाई ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, क्योंकि ज़ेबा की हाइट है 155 सेंटीमीटर्स और रूबी की हाइट है 150 सेंटीमीटर्स। आगे आप लिखते हैं रानी इज़ टॉलर देन रूबी। ये भी वही बात है, क्योंकि रानी की भी जो हाइट है वो 100, यहाँ पर आप लिखेंगे 155 सेंटीमीटर्स है। रानी की हाइट भी 155 सेंटीमीटर्स है और रूबी की हाइट है 150 सेंटीमीटर्स। तो बिल्कुल सही बात है, रानी इज टॉलर देन रूबी, ये आप लिखेंगे। फिर आप यहां लिख सकते हैं रूबी इज शॉर्टर देन बोथ ज़ेबा एंड रानी, क्योंकि जो रूबी है वह हाइट में ज़ेबा से और रानी से दोनों से कम है। तो यहाँ शॉर्टर, शॉर्ट में ई आर ऐड करके शॉर्टर बन गया, और यहाँ आपने देखा टॉल में ई आर ऐड आपने किया, टॉलर बन गया। यहाँ आपने एज का फर्स्ट जो आंसर है उसमें आपने यूज़ कर दिया। तो जैसा हमारे को कहा गया वैसा हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में हमने किया है। अब यहाँ पर अब बतलाया गया है वेट लिफ्टर्स यहाँ दिखलाए गए हैं। विजय 50 किलोग्राम्स, अक्षय 50 किलोग्राम्स, अनवर 65 किलोग्राम्स। अब यहाँ अगर आपको बतलाने के लिए कहा जाए तो देखिए आप क्या लिखेंगे? विजय इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय, क्योंकि दोनों का जो वेट है वो बराबर है। विजय उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना अक्षय स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय। सही बात है, अनवर का जो वेट है वो 65 किलोग्राम्स है। तो आप कह सकते हैं कि अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय। बिल्कुल सही बात है। अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन अक्षय, ये भी सही बात है। अनवर जो है वो अक्षय से भी स्ट्रॉन्ग है। अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन अक्षय। नेक्स्ट देखिए, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय। अनवर जो है वो विजय से स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन अक्षय। नंबर 2 पे बतलाया गया अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन विजय। नंबर 3 पे बतलाया गया अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन
अक्षय। सही बात है, क्योंकि अनवर का जो वेट है वो 65 किलोग्राम्स है और अक्षय का वेट 50 किलोग्राम्स है, विजय का वेट 50 किलोग्राम्स है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अनवर इज स्ट्रोंगर देन विजय, अनवर इज स्ट्रोंगर देन अक्षय। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में यहां बतलाया गया है। देखिए यहां पर भी आपको कंपैरिजन करना है। यहां आप देख सकते हैं सिटी टेम्परेचर्स। शिमला 6 डिग्री सेल्सियस, गैंगटोक 6 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अब आप कैसे करेंगे देखिए। शिमला इज एज कोल्ड एज गैंगटोक, क्योंकि शिमला और गैंगटोक का के जो टेम्परेचर्स हैं वो बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं शिमला इज एज कोल्ड एज गैंगटोक, कि शिमला गैंगटोक के जितना ही ठंडा है। नेक्स्ट, श्रीनगर इज कोल्डर देन बोथ शिमला एंड गैंगटोक। श्रीनगर शिमला और गैंगटोक दोनों से ठंडा है, क्योंकि आपने देखिए यहां देखा था बिल्कुल कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो केवल 2 डिग्री सेल्सियस है और शिमला और गैंगटोक का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस यहां बतलाया गया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कह सकते हैं कि श्रीनगर इज कोल्डर देन बोथ शिमला एंड गैंगटोक। अब लेंथ्स यहां बतलाई गई हैं। देखिए नेक्स्ट, ये रोमीज पेंसिल, मोनाज पेंसिल, ये राजाज पेंसिल। तो रोमी की जो पेंसिल है उसकी लेंथ है 3 इंचेस, मोना की जो पेंसिल है उसकी लेंथ है 5 इंचेस और राजा की जो पेंसिल है उसकी लेंथ है 3 इंचेस। तो आप कह सकते हैं रोमीज पेंसिल इज एज लॉन्ग एज राजाज पेंसिल। रोमी की जो पेंसिल है वो उसकी जो लेंथ है वो राजा की पेंसिल की लेंथ जितनी ही है। नेक्स्ट, राजाज पेंसिल इज शॉर्टर देन मोनाज पेंसिल। राजाज पेंसिल इज शॉर्टर देन मोनाज पेंसिल। राजा की जो पेंसिल है, यहां आप ध्यान से देखिए, राजा की जो पेंसिल है वो मोना की पेंसिल से छोटी है, क्योंकि राजा की पेंसिल की लेंथ है 3 इंचेस और मोना की पेंसिल की लेंथ है 5 इंचेस। तो यहाँ कंपैरिजन कर दिया, शॉर्ट में ER लगा दिया, शॉर्ट में आपने ER ऐड कर दिया तो क्या बन गया शॉर्टर। कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी दोनों की पेंसिल्स की। नेक्स्ट है मोनाज पेंसिल इज लॉन्गर देन राजाज पेंसिल। उसी बात को दूसरे तरीके से कह दिया कि मोना की जो पेंसिल है वो राजा की पेंसिल से लंबी है। बिल्कुल, मोना की पेंसिल की लंबाई 5 इंचेज है और राजा की पेंसिल की जो लेंथ है वो 3 इंचेज है। बिल्कुल सही बात है, राजा की पेंसिल की लेंथ 3 इंचेज है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं मोनाज पेंसिल इज लॉन्गर देन राजाज पेंसिल। अब यहाँ देखिए सिटी टेम्परेचर्स यहाँ बतलाए गए हैं। दिल्ली 43 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई 39 डिग्री सेल्सियस, नागपुर 43 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं दिल्ली इज एज हॉट एज नागपुर। दिल्ली उतना ही गर्म है तापमान के मामले में जितना नागपुर। दिल्ली एंड नागपुर आर हॉटर देन चेन्नई। अब देखिए चेन्नई का टेम्परेचर तो 39 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिल्ली और नागपुर दोनों ही चेन्नई से ज्यादा गर्म है। तो यहां पर भी देखिए एज को आपने यूज कर दिया और हॉटर
हॉट में ER ऐड करके HOT हॉट, उसमें जब आपने ऐड किया हॉटर बन गया। लेकिन आपने क्या ध्यान रखा कि हॉट में जब आप ER ऐड करते हैं तो T जो है डबल हो जाता है, HOTTER। दिल्ली एंड नागपुर आर हॉटर देन चेन्नई। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये एक्सरसाइज है, बड़ा मज़ा आता है ऐसी एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं। आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।